This is a project of Xamin Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. ओके तो हमारा गॉसेस लॉ हो गया। अब हमारे इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो सब कवर हो गए, उसके अलावा सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो गए, बस ये एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है। अब हम इसको भी कवर करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर होता है, ठीक है। सो ये कैपेसिटर है, ओके। यहाँ इनका जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस स्पेसिंग। ये डिस्टेंस स्पेसिंग शुड बी वेरी लेस, सो द ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब कैपेसिटेंटर्स के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए जो डिस्टेंस स्पेसिंग है वो बहुत कम होनी चाहिए, ओके। एज वी नो कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वैक्यूम में। पहले हम कंडीशन ले रहे हैं जिसके अंदर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यानी कोई मीडियम नहीं है, और सही है। तो हम इसको आगे देखते हैं। E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, सही है। गॉसेस लॉ में हमने पढ़ा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने इक्वेशन 2 ले ली। दोनों E के इक्वल हैं तो हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके लिख दिया। उसके बाद हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, तो हमने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। V अपॉन D ऐसे ही आ गया, सिग्मा की जगह Q अपॉन A साथ एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये Q इधर ले आए और जो ये D है इसको हम उधर ले गए, सही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें आप। हमने इनको शिफ्ट कर दिया तो ये V अपॉन Q हो गया इज इक्वल्स टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल लेना है दोनों साइड का, क्योंकि हमें चाहिए Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है ना, यहाँ V अपॉन Q है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। बोथ साइड पे रेसिप्रोकल लिया, ये Q अपॉन V इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। अब Q अपॉन V इज इक्वल्स टू C, तो हमने यहाँ C लिख दिया इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, सही है। तो ये हमारी कैपेसिटेंस आ गई ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। इसको हम लिखने के लिए C साथ VAC लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा लिखा है, थोड़ा सा वो ख़राब सा हो गया, लेकिन यहाँ मैंने एग्जैक्ट लिखा है। वैक्यूम पूरा लिखें या फिर VAC लिखें। अब ये तो हमने वैक्यूम की देख ली, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाए या कोई मीडियम हो, मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है, अगर वो आ जाए तो फिर क्या होगा हमें वो भी देखनी है कैपेसिटेंस। तो हमने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, ये हमने डाइलेक्ट्रिक ले लिया, एक टर्मिनल पॉजिटिव कर दिया, एक नेगेटिव कर दिया, और हमने साथ एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। जब कोई डाइलेक्ट्रिक आएगा तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा डिक्रीज, V डिक्रीजेस, सो द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है दैट कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V या पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, ठीक है। तो जो इक्वेशन 4 थी हमारी, हमने इक्वेशन 4 ये बनाई थी वैक्यूम वाली, वो हमने ली, और यहाँ पे कैपेसिटेंस के साथ हम अब मीडियम लिख देंगे। पहले हमने क्या लिखा था वैक्यूम, अब हम मीडियम लिख देंगे। ये पूरी की पूरी लिख दी A एप्सिलॉन नॉट, और हमने साथ लिख दिया एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी एक मीडियम आ गया तो हम मीडियम के लिए एप्सिलॉन R यूज़ करेंगे। हमने पहले भी पीछे डेरिवेशंस में याद किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। अपॉन D एज इट इज़ आ गया। सो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ये इक्वेशन तब हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाई इलेक्ट्रिक होगा, कोई मीडियम होगा। अब इस ER या एप्सिलॉन R की वैल्यू भी वेरी करती है, हर मीडियम पर डिपेंड करती है, अकॉर्डिंगली अलग होती है। तो वो फिर जब इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपको मीडियम के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी होगी। अब अगर हम ER हमने फाइंड करना है तो हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4। ये हमारी इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। पहले हम ये लिख लेते हैं कैपेसिटेंस मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। फिर हमने ये पूरा लिख दिया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, अपॉन ये वाला अपॉन आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये आपस में कट हो जाएंगे, रह जाएगा एप्सिलॉन R विच इज
कोएफिशिएंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। सही है, ये हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.